नमस्कार प्यारे बच्चों। आज 5 सितंबर 2020 की वर्कशीट नंबर 27 है। ये क्लास 9th की है आपकी। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए मैं कोशिश करूँगा कि वर्कशीट को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपका ये है मॉडल्स। लिखा है कि हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स। इस हफ्ते हम मॉडल्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, मॉडल्स आर द वर्ब। मॉडल्स ऐसी वर्ब्स होती हैं दैट टेल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब। जो मोडाल्स होती हैं ये ऐसी वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब के बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, जो मेन वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं इसके बारे में। ठीक है, लिखा है कि मोडाल एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन। मोडाल्स क्या है कि पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है, नेसेसिटी एक्सप्रेस करता है और परमिशन। पॉसिबिलिटी संभावना, नेसेसिटी आवश्यकता और परमिशन क्या है? परमिशन मतलब जानते हो किसी से आदेश लेना। ठीक है, इसके बारे में वो एक्सप्रेस करती है। लिखा है कि वी विल लर्न अबाउट द मॉडल्स ऑफ द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी दिस वीक। इस वीक में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो संभावना होती है मॉडल्स की, उसके बारे में हम सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी वर्ब्स कन्वे पॉसिबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी शब्द है या जो प्रोबेबिलिटी वर्ब है ये क्या होता है? ये कन्वे करती है, ये बताती है किसके बारे में? पॉसिबिलिटी के बारे में, इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, सर्टेनिटी के बारे में, ऑफ समथिंग। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है, इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है, या किसी चीज़ की सर्टेनिटी, किसी चीज़ की निश्चितता के बारे में बताती है हमें। ठीक है, तो आपके पास ये 3 कॉलम हैं, 3 चीज़ आपको दिया गया है। पहला है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको इसमें सीखना है। मॉडल्स के अंदर अगर हम पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की संभावना को लेकर बात करते हैं तो हम जब भी कभी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो मेन वर्ब के साथ में सपोर्टिंग के रूप में हम मे का इस्तेमाल करेंगे, माइट का करेंगे, कैन का करेंगे, कुड का करेंगे। ठीक है, समथिंग इज़ पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। कुछ चीज़ें जब पॉसिबल होती हैं लेकिन सर्टेन नहीं, निश्चित नहीं है कि ये होगा ही। पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, उसके साथ हम मे, माइट, कैन, कुड का इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉसिबिलिटी, अगर हम किसी चीज़ के बारे में असंभव बातें कहें, नहीं वो होगा ही नहीं, तो उसके बाद लिखा है कि समथिंग इज इम्पॉसिबल। जब चीज़ें कुछ असंभव सी प्रतीत होती हैं तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे और कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे मॉडल्स में, मेन वर्ब के साथ में। ठीक है, अगला है आपका सर्टेनिटी। सर्टेनिटी ये लिखा है कि वी आर श्योर समथिंग इट इज़ ट्रू, वी हैव रीज़न फॉर वन बेटर। हमें ये पता है कि ये सत्य है और ये हो सकता है, ये निश्चित है, ऐसा होगा, इसका ये कारण है। समझ में आ रहा है? तो उसके साथ हम अगर मॉडल्स का यूज़ करेंगे तो उसमें हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, हम इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है ये आपको दिया है, नीचे आके देखते हैं। ये सेंटेंस दिया है आपका, सेंटेंस के सामने आपको टेंस दिया है। ये सेंटेंस है आपका, ये टेंस है, ये टाइप ऑफ मॉडल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये उसका रीज़न है। ठीक है, पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग लिखा है कि राम सिंह में ओपन दिस शॉप टुमारो। बेटा ये कह रहा है कि राम सिंह कल शायद दुकान अपनी ओपन करेगा। ये फ्यूचर टेंस में है क्योंकि कल की बात करता है, और ये फिक्स भी नहीं है, निश्चित भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, लिखा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट राम सिंह में ओपन हिज शॉप द नेक्स्ट डे। ये रीज़न दे रहा है कि ये ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि राम सिंह हो सकता है कि कल अपनी दुकान खोले। आगे अगला सेंटेंस है शी कांट बी इल। ठीक है, वह बीमार नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये अभी वर्तमान की इम्पॉसिबिलिटी है। अब मुझे पता है वो बीमार नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबिलिटी, ये असंभव है, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रीज़न क्या दे रहा है कि आई सॉ हर प्लेइंग 2 hours बैक। अभी मैंने 2 घंटे पहले उसको देखा था तो वो हट्टा कट्टा था, ठीक ठाक था, तो वो बीमार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अगला सेंटेंस पे आते हैं। लिखा है कि यू मस्ट बी थर्स्टी। ठीक है, आपको प्यासा होना चाहिए, या आप प्यासे हैं, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, आपको प्यास लगनी चाहिए। ठीक है, सर्टेनिटी निश्चित रूप से है, आप प्यासे हैं। यू डिड नॉट कैरी योर वाटर बॉटल विद यू। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने अपनी वाटर की बॉटल लिया नहीं तो प्यास तो लगेगी ही, है ना। आगे अगला आपके पास जो सेंटेंस है वो लिखा है, ये हल्का नीचे करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं, है ना। अगला जो सेंटेंस है वो लिखा है नीतू। लिखा है कि नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल लास्ट वीक। मीन नीतू मैम लास्ट वीक स्कूल नहीं जा सकी, पास्ट टेंस में क्योंकि लास्ट वीक की बात करते हैं। ठीक है, नहीं जा सकी इम्पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लिखा है कि सी वॉज क्वारंटाइंड एट द होम फॉर द लास्ट 10 days। पिछले 10 दिन से वो होम पे क्वारंटाइन थी, इसलिए वो नहीं गई। ठीक है, आगे कह रहा है खेमू मस्ट बी हियर। खेमू को यहाँ होना चाहिए, मस्ट बी ऐसा ज़रूरी है। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, सर्टेनिटी निश्चित तौर पे उनको यहाँ होगा, उसको होना चाहिए। आई सॉ हिज साइकिल आउटसाइड द होम। मैंने खेमू की साइकिल को अभी मैंने उसके घर के सामने देखा था, इसका मतलब वो यहाँ होगा, सर्टेन है, ये निश्चित है वो यहाँ होगा। ठीक है, आगे लिखा है कि राजी कुड हैव वॉन द कंपटीशन। राजी
कंपटीशन जो है वो जीत सकती थी, पास्ट टेंस में है और पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी है, वो जीत सकती थी, पर हुआ क्या कि वो जीती नहीं। ठीक है, सी हैज़ ए गुड वॉइस, उसकी आवाज़ अच्छी थी, ये रीज़न था उसका, जिससे हम ये कोशिश करते कि वो कंपटीशन जीत सकती थी लेकिन वो जीती नहीं। बेटा आगे आपका ये जो है ये प्रैक्टिस कर लिखा है, प्रैक्टिस टाइम। रीड द फॉलोइंग, यहाँ आते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फिल द ब्लैंक्स विद द मॉडल्स ऑफ द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको मैंने उसको समझा दिया कि क्या क्या करना है। तो बेहतर है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 10 वर्कशीट, ये आप करिए। कहीं समझने में दिक्कत होगी, जब आप करेंगे फिर उसके बाद हमसे पूछ लेना। ठीक है, तो आज जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, तो आज के लिए इतना ही। वर्कशीट में आगे फिर आपको मिलते रहेंगे नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।